सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो भाग्योदय परिसर के मूल नायक श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद भगवान की, प्रथम निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की, संघ की जय। माहौल बहुत अच्छा बन गया है और आप लोगों की पूजा और भक्ति का करने का तरीका भी आज हमने देखा है। और पूजन करने वाले और पूजन का पाठ करने वाले, उन्होंने शुरू में प्रख्यात रचनाकार, गीतकार, संगीतकार, उनकी रचना का पाठ किया और उसमें गुरु के बारे में जो व्याख्यान किया है, सोचकर तो कुछ और आए थे कि बोलेंगे इस प्रकार, लेकिन माहौल दूसरा बन गया है तो हम भी अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं कि वस्तुतः उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में गुरु का गुणगान किया है और बहुत से लोगों की कंपेयर करके गुरु की महत्ता को बताया है। पर जब भी मैं गुरु और भगवान को देखता हूं तो मुझे लगता है कि संसार में ऐसा कोई शब्द बना ही नहीं जो गुरु की उपमा को धारण कर सके। सारी डिक्शनरियां, सारे कोश और संसार में जितनी भी भाषाएं चलती हैं, उनके माध्यम से हम कुछ शब्द की रचना करके गुणगान को कर लेते हैं और मन संतुष्ट कर लेते हैं, हमने गुणगान कर लिया। पर बंधुओं, ये बहुत ही उथला कार्य है। बहुत अच्छी पंक्ति याद आ रही है कि एक लेखक और एक विचारक, दो दोस्त थे और उस लेखक ने बहुत अच्छी अच्छी कृतियां लिखी थी। विचारक लिखता नहीं था, विचार करता था। एक दिन उसने सोचा कि मेरा मित्र जो है इतनी अच्छी अच्छी कृतियां लिखता है, विचार तो मुझे भी आते हैं, उन्हें पंक्तिबद्ध करना चाहिए। और इस प्रकार सोचकर जब वह बहुत ही अच्छी बढ़िया विचारधारा को एक कागज पर पंक्तिबद्ध करना चाहता है और कुछ लिख भी देता है और लिख के फाड़ देता है। उसका जो लेखक दोस्त पूछता, आखिर क्या ऐसा क्यों किया तुमने? इतनी अच्छी पंक्तियों में तुमने अपने विचार लिखे थे, इसको फाड़ क्यों दिया? तो क्या कहता है, वो बहुत सुंदर बात कही उसने कि जब मैं विचार कर रहा था और जिस व्यक्ति के बारे में विचार कर रहा था और विचार करते करते इतना डूब गया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक बहुत बड़े सागर के किनारे खड़ा हूं और मेरे सामने हिलोरे लेता हुआ बहुत महान सागर, जिसका कोई और छोर नहीं है, वो दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है, विचारों में तो इसी प्रकार के भाव आते हैं। लेकिन उसके बाद की बात सुनो कि जब मैं उन विचारों को उन शब्दों में पंक्तिबद्ध करता हूं तो उसके बाद पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कैसा कि मैं खड़ा तो हूं लेकिन किसी गटर के सामने खड़ा हूं। सोचिए, ये बहुत बड़े विचारक और लेखक ने लिखा है। इसलिए क्यों ऐसा क्यों कहा? हालांकि शब्दों के लिए मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका इस प्रकार विचार था कि उस वक्त मुझे क्या महसूस हो रहा था कि मैं अपने आप को भूल गया
और ऐसा लगा कि अनंत आकाश में विलीन हो गया, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, केवल उसी व्यक्ति का अस्तित्व है जो मेरे अंदर विचारों में उमड़ घुमड़ रहा है, उसके अलावा इस दुनिया में कोई बचा ही नहीं। लेकिन जब शब्द बीच में आते हैं तो शब्दों के माध्यम से हमने लिखा है, हम लिख रहे हैं, इस प्रकार की भावना आती है, इसलिए यह गटर में खड़े होने जैसा लगता है, उसमें अहंकार भी आ सकता है। इसीलिए शब्दों में उस गुरु की उपमा नहीं है। और आप बुरा मत मानना, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं, किसी को बुरा भी लग सकता है कि जब भगवान को और गुरु को देखते हैं, बोल दूं, बुरा तो नहीं मानोगे तो मैं अपनी विचारधारा और अपना भाव बता रहा हूं कि कई बार मुझे लगता है कि भगवान तो पीछे गुरु जाते हैं और गुरु उससे कहीं आगे निकल जाते हैं। और इसका अनुभव मुझे गृहस्थ अवस्था में जब था, मन में वैराग्य के भाव तक नहीं थे, यहां तक कि मंदिर भी, जैसे आप बोलते ना, आपकी बुंदेलखंडी में कोई व्यक्ति जब मंदिर में आ जाए, भैया भदैया आ गए हैं, क्या भदैया और एक सदैया, ऐसे ही बोलते ना, क्योंकि बुंदेलखंड में आ गए, उसके शब्दों का भी कुछ प्रयोग कर लेना चाहिए। हालांकि हम बुंदेलखंडी जानते नहीं है, लेकिन इतने साल यहां रह चुके हैं कि समझने लगे हैं क्या बोलते हैं आप। भदैया मतलब जो भादों में ही बहुत अच्छा सोला पहनकर ऐसा लगता है जैसे रोज पूजन करने वाली पुजारी हो, लेकिन कब भादों में आते और बाकी गोल। और सदैया मतलब जो सदा ही पूजन करते हैं। तो ऐसे ही हम भी थे और ऐसे आप लोग भी होंगे आपके जीवन में। जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं आए होंगे तब तक आप भी ऐसा ही करते होंगे। तो इस प्रकार जब कभी मंदिर जाते थे और जब परीक्षा आती थी विशेष करके जाते थे, क्यों? उस वक्त ही था भगवान पास करा देंगे। और सोचो क्या कहते थे, बचपन है, बचपन के भाव तो छोटे ही होते हैं कि भगवान पास हो गया तो 100 रुपया चढ़ाऊंगा, है बोलते भैया। हम भी इस बचपन में इस प्रकार ही होता है, क्योंकि उस वक्त सम्यक दर्शन था ही नहीं। इसलिए उस वक्त जब भगवान के दर्शन करते थे, केवल चावल पटका और सिर को नवाया और चलते बने, भगवान की मूर्त को निहारते भी नहीं थे, क्योंकि इस प्रकार के संस्कार ही नहीं थे और कहना चाहिए आस्था भी नहीं थी कि ये भगवान भगवान रूप में है। ये परिवार की परिपाटी और समाज की परिपाटी आ रही है, इसलिए अपन इसको करते चलते थे। लेकिन सोचिए कि सन 1993 की बात है, जब आचार्य भगवान का रामटेक में प्रथम चातुर्मास हो रहा था और उस वक्त नगर में जो आपके ढाना पास में ही विराजमान है, आरिका पूर्णमती माता जी का चातुर्मास उस नगर में चल रहा था। और उस वक्त भी आचार्य विद्यासागर जी का नाम सुना था, लेकिन कौन है उनको तस्वीरों में देखते थे, क्योंकि महान आचार्यों की तस्वीर मंदिर में लगी रहती थी। शांति सागर जी, वीर सागर जी, इस परंपरा में आचार्य विद्यासागर महाराज जी की भी एक फोटो थी। उस वक्त भी आचार्य विद्यासागर ही मुझे लगते थे, क्योंकि फोटो बस देखी थी। और माता जी से बहुत गुणगान भी सुना था। ऐसा लगता था कि ये लोग उनके शिष्य हैं, इसलिए गुणगान तो करना ही पड़ेगा, इसलिए करते आ रहे हैं। हम भी यही सोचते थे, लेकिन संयोग देखो, और होने को कोई नहीं टाल सकता। जिसमें भव्यता होती है, वो कितना भी पापी क्यों न हो, लेकिन उनके चरणों तक पहुंच जाता है और अपना पाप छोड़ के भगवान बन जाता है। वो कितना भी अपने आप को रोक ले, लेकिन जिसके अंदर भव्यता है वो उसको कभी रुकने नहीं देती है। तो इसी प्रकार हमें भी संयोग मिला और उस नगर से हम आचार्य महाराज के दर्शन करने गए, और गए तो गए। जब मैंने प्रथम बार उस व्यक्तित्व का दर्शन किया और देखते ही लगा कि जिस मूर्ति को मैं केवल चावल पटक कर आ जाता था, उस मूर्ति का यह चेतन रूप है। वो मूर्ति रूप में वहां विराजमान है, लेकिन आज उस मूर्ति को चेतनता में जो चरितार्थ कर रही है, वे आचार्य विद्यासागर महाराज हैं। और वो आज आचार्य विद्यासागर नहीं, मेरे तो भगवान बन गए हैं। इसलिए मैं जब भी देखता हूं, और कई बार अनुभव होता है कि भगवान से वो बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हम जैसे या आप जैसे या कितने भी जैसे व्यक्तियों के जीवन में जो वह
पाप को नष्ट करके पुण्य और धर्म की बहार ला दे, ऐसा व्यक्ति तो भगवान से क्या कम होगा, बहुत आगे होगा। इसीलिए उसी गुणगान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और कई व्यक्ति इस प्रकार हमसे भी कहते हैं, जैसे आपके सामने इतनी तारीफ करी, कई लोग आ जाएंगे प्रवचन सुन के, आप तो उनके शिष्य हो इसलिए ऐसा कहते हो, तो क्या उन्होंने हमको जबरदस्ती पकड़ के शिष्य बना लिया है? क्यों गए? भौरा फूलों के पास क्यों जाता? क्या फूलों ने प्रचार प्रसार किया है कि मेरे पास ऐसी खुशबू है? वो तो फूल वही रहता है, भौरा किलोमीटर दूर से दौड़ता उस फूल के आसपास ही मंडराता रहता है जब तक उसकी तृप्ति नहीं होती है। और हम तो ऐसे भक्त हैं कि हमारी तृप्ति इस काल में क्या, जब तक मुक्ति मिलेगी तब तक तृप्त हो ही नहीं सकते, भक्ति करते ही जाएंगे। तो इस प्रकार लोग कहते हैं कि इस प्रकार आप तारीफ करते हैं क्योंकि आप उनके शिष्य हैं। हम कहते हैं हम शिष्य नहीं हैं। क्या शिष्य नहीं है? सुनो तो जरा, धैर्य रखो, बहुत जल्दी प्रश्न करते हैं कि हम उनके शिष्य हैं, ये हमें भान नहीं होता है। पर मैंने इस पूरे विश्व में ऐसा देखा क्योंकि वही केवल गुरु बनने योग्य है। ऐसा व्यक्तित्व नहीं है इस संसार में, देखने को नहीं मिलेगा। आप कहीं भी ढूंढ लो, कहीं भी चले जाओ, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व दिखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कार्य किया है, ऐसा कार्य किया है जो आज चतुर्थ काल होता इतनी देर लगनी ही नहीं थी। वो तो अंतर मुहूर्त की आत्मा है, ध्यान लगाते ही केवल ज्ञान को प्रकट कर दे, ऐसा ध्यान आज भी लगाते हैं। ये केवल काल का और सहनन का एक अवरोध है जो वहां रुक रहे हैं, लेकिन कार्य जो है चतुर्थ काल से कम नहीं, चतुर्थ काल से बढ़कर हो रहा है। और आचार्यों ने लिखा भी है कि जब चतुर्थ काल में व्यक्ति सालों साल तप करता है और उस वक्त जो कर्म की निर्जरा करता है, क्योंकि वहां पर सारी साधन सामग्री होती है और सारी अनुकूलता होती है, साक्षात तीर्थंकर भगवान और रिद्धिधारी मुनिराज का दर्शन होता है, इसलिए साक्षात हमें मोक्ष मार्ग ऐसा लगता है जैसे हाथों पे रखा, ऐसा दिखता है। आज पंचम काल है, न भगवान दिखते हैं न ही रिद्धिधारी मुनिराज दिखते हैं। उसमें भी परोक्ष उनके शास्त्रों का अध्ययन करके इस प्रकार उत्कृष्ट और निर्दोष मोक्ष मार्ग को आज तक 50 वर्षों से अक्षुण्ण बनाए रखा, ऐसा व्यक्ति जो है चतुर्थ काल में, पंचम काल में भी चतुर्थ काल से भी ऊपर का काल उपस्थित कर रहा है। और जहां देखते वहां के लोगों में इस प्रकार की भावना प्रभावित हो जाती है। उनके आसपास यदि कोई आ जाए तो वैर भाव समाप्त हो जाता है, और जब तक उनके करीब बैठता है मन में जो विकार भाव ही उत्पन्न नहीं होते। तो इसलिए आचार्यों ने कहा है जो चतुर्थ काल में सालों साल में तप करके कर्म निर्जरा होती है, यहां पर अंतर मुहूर्त ही समता के माध्यम से अथवा निर्दोष चर्या के माध्यम से भी अंतर्मुहूर्त में भी वो निर्जरा हो सकती है और होती है। किसका महात्म्य है? तो केवल आचार्य कहते हैं कि अपने मन वचन कर्म से हम धर्म को निर्दोष रूप से पालन करें, उसी रूप में यह निर्जरा हो सकती है। तो कई लोग इस प्रकार कहते हैं, तो हम उनको यही कहते हैं, बंधुओं, उस व्यक्ति में इस प्रकार का आकर्षण या पकड़ने की क्षमता नहीं है, वो किसी को पकड़ते नहीं है, लेकिन आप चले जाओ तो फिर वहां से दूर होने का नाम भी नहीं लोगे, क्योंकि वो चुंबक नहीं है, लेकिन चुंबक से भी बड़ा काम करता है। क्या करता है आप सब जानते हैं। तो इसी प्रकार इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं कि उन गुरु में क्या महात्म्य है और उन्होंने आप लोगों के लिए क्या कार्य किया है और हम लोगों के लिए क्या कार्य किया है। ज्ञात इतिहास में हम देखते हैं जैन दर्शन के, और चतुर्थ काल की नहीं पंचम काल की बात कर रहे हैं, कि एक समय ऐसा था कि उस वक्त लोगों की ये मन में धारणा थी कि यह धर्म जो है जाति विशेष का या किसी वर्ग विशेष का है। तो बंधुओं, ये न धर्म किसी देश विशेष का है, क्योंकि आज विश्व में भी जैन धर्म का अनुयायी हो रहे हैं। हमने सुना विदेशों में भी बहुत मंदिर जैन बन गए हैं, और सुनते हैं कि विदेशों में भी ऐसा एक पुराना, बहुत साल पुराना, शायद कंबोडिया या कहां का बात है, कि वहां पर नंदीश्वर द्वीप की रचना जैसा कोई मंदिर विदेश में भी मिला है।
बहुत पहले की बात है, मिला है, आज भी उसकी तस्वीरें देखने में आती हैं। तो विश्व में भी वो धर्म चल रहा है, इसलिए किसी देश से वो धर्म बंधा नहीं है। कोई कहे जाति विशेष से बना, जाति विशेष से ये धर्म नहीं बना है, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने ही 4 वर्णों की व्यवस्था की है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। और इस बात की उन्होंने अपनी केवल ध्वनि में घोषणा की है, इसमें से कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है जो जैन धर्म को नहीं अपना सकता, सारे वर्ण जैन धर्म को अपना सकते। इसलिए जाति विशेष का धर्म भी नहीं है और वर्ग विशेष का धर्म भी नहीं है, ये जन जन का धर्म है। जैनी कहलाने से हम जैन हो गए ऐसा भी नहीं है, या जैन कुल में पैदा हो गए तब भी हम जैन है ऐसा नहीं है। ऐसे हमने कई मुस्लिमों को देखा है और सुना भी है कि उनके पास कई लोग जाते हैं व्याधि को लेकर, इतनी बड़ी व्याधि है और वह कुछ मंत्र पाठ करते और चुटकियों में उसको ठीक कर देते हैं। भैया क्या किया आपने? जैन व्यक्ति वो पूछ रहा क्या किया आपने, तो कहता है धन्य है आपको, आपका जीवन ही व्यर्थ चला गया। क्यों? मैं ऐसा क्या किया? जिस कुल में तुम पैदा हुए हो और जहां पर तुम बचपन से उस नमोकार महामंत्र को सुनते आ रहे हो, बस उसी नमोकार मंत्र से मैंने तुम्हारी चिकित्सा की। ताली बजा रहे, लेकिन वहां तो शर्म से लज्जा से सर झुक जाएगा। एक मुस्लिम होकर जो हिंसा जिसका धर्म कहा जाता है, वो कहते हैं ऐसी, हालांकि कोई धर्म में हिंसा नहीं लिखी है, लेकिन वह भी अहिंसामय धर्म की उस मंत्र पर श्रद्धा करके और उसको सिद्ध करके आपकी चिकित्सा कर रहा है। जहां तो नमोकार मंत्र आपकी जुबान पर बचपन से रटा है, लेकिन श्रद्धा का नाम नहीं है। बंधुओं, कई वचन में आता है कि मैं मंदिर गया, काबा गया और कहां कहां गया, लेकिन शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? गया तो सब दूर, बस थोड़ी सी दूरी को तय नहीं कर पाया। विश्व की सारी दूरी को तय करके तुमने माथा टेक लिया, अरे थोड़ी सी दूरी तय करता, कैसा थोड़ा बाहर से अंदर आता और उन भगवान को जिनको बाहर दर्शन करता, उनको अपनी आत्मा में दर्शन करता, तो सारी की सारी दुविधाएं समाप्त हो जाती। हमने बाहर तो भगवान के दर्शन की नहीं किए हैं, लेकिन अपनी आत्मा में भी वही भगवान आत्मा है, उसके दर्शन हम अभी तक नहीं कर पाए। तो इसी प्रकार उन व्यक्तियों के इस प्रकार उस वक्त तो उनको यह था कि यह किसी जाति विशेष का धर्म है, इसलिए उनके एक महान आचार्य को उन्होंने, घटना आप सबको पता ही है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी किसकी कह रहा हूं बात। तो उन्होंने उस वक्त इस प्रकार उन आचार्यों को बंदी बना लिया और कहा कि तुम्हारा धर्म, तुम कहते हो कि संसार से मुक्ति दिलाता है, उस बात को छोड़ो, इस कारागृह से यदि आप तुम मुक्त होकर दिखा दो तो हम इस धर्म को मान लेंगे। समझ गए कौन होगा? हाँ, क्योंकि घर घर में उसका पाठ होता है और अभी कोरोना ने तो सबको बहुत से पाठ सिखा दिए, है ना। मतलब ये व्याधि सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो रही है। कई लोग आके कहने लगे महाराज जी आज पता चला हमको क्या कि परिवार क्या होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी हो गए और बहुत सारे समाधान भी हो गए। क्योंकि पहले घर में नहीं रहते थे तो युद्ध नहीं होता था, गृह मंत्री का और विदेश मंत्री का, है? हंस क्यों रहे? गृह मंत्री कौन है? अपोजिट साइड में, और विदेश क्योंकि आप बाहर ही रहते हैं, आपको पता क्या घर कैसे चलता है, तो समझ में आ गया आटे दाल का भाव क्या होता है। क्योंकि घर में रहने लगे तो गृह मंत्री का दायित्व भी बहुत बड़ा है। कई लोगों ने आके कहा कि बहुत अच्छा रहा किसी के लिए, क्योंकि समझ में आ गया परिवार क्या होता है, धर्म क्या होता है, और उसके माध्यम से हमने किस प्रकार की आराधना की है। तो उन आचार्य महाराज को बंद कर लिया तालों में। उन्होंने बहुत अच्छा एक काव्य लिखा, हालांकि पूरा काव्य ही एक महान काव्य है और एक एक पद उसका कर्म निर्जा करने वाला है, लेकिन उस पद को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने शुरुआत की थी कि गुरु का गुणगान करना है, और उसमें ऐसा पद आया है, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर गुणैर भुवि भवंतम अभिष्टवंतः तुल्या भवंति भवतः ननु तेन किं वा भूत्याश्रितम यह नात्म समम करोति। बहुत ही बढ़िया भाव है। हालांकि हर पद्य भक्तामर का एक एक पद्य आप गुनगुनाओ, ऐसे भाव भरे हैं। कैसी भक्ति की होगी उन मानतुंगा आचार्य महाराज ने, और उस भक्ति का प्रभाव, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये ताले टूट जाएं।
हमको लग रहा है कि उन्होंने ताले तोड़ने के लिए ये भक्ति का पाठ किया होगा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये सोचा, यह राजा, जो राजा भोज, शायद भोज के ही काल में ये कार्य हुआ था, वो राजा भोज जो जैन धर्म को समझता नहीं है, जो आत्म धर्म को समझता नहीं है, वह अपनी आत्म परिचय से दूर है। और यदि राजा बदल गया तो बहुत बड़ी प्रजा में भी परिवर्तन आता है। तो भगवान बस यही काम हो जाए। मैं कुंडलपुर की, ये देखो भगवान इतने महान आचार्य ने कार्य किया है और भगवान भी ऐसा कार्य करते हैं। आज इसी युग में आचार्य भगवान भी ऐसा कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी घटना आपके पुण्य से याद आ गई। और आपके बिल्कुल समीप ग्राम में, और वो जन जन के आराध्य हैं कुंडलपुर के बड़े बाबा, नाम लेते बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल साक्षात खड़े हो गए सामने। कि उस वक्त जब भगवान को पुराने मंदिर से बड़े मंदिर में शिफ्ट करना था, उसके पहले ही वहां के कलेक्टर ने आकर बहुत उपद्रव किया और बहुत कुछ घटना घटित हो गई, आप सब जानते हैं। हम उस वक्त आचार्य महाराज के साथ ही थे, संग में थे, और उस वक्त आचार्य श्री के करीब ही बैठे थे 4-5 महाराज जी। तो आकर वहां के श्रावकों ने, ऊपर जो थे, जो कार्यकर्ता खड़े थे सुरक्षा में, उन्होंने आकर बहुत सारी बातें बताई और बहुत क्रोध में थे और गुस्से में उन्होंने बहुत सारी बातें करी और ये तक कह दिया कि आचार्य श्री आप तो आदेश दीजिए, और आपको आदेश देने की जरूरत नहीं, हम देख लेंगे वो कलेक्टर लगता कहां है। आचार्य श्री ने कहा, धीरज रखो, धैर्य रखो, वो क्रोध को शांत करो। क्या वह व्यक्ति जो है वो कोई जीव द्रव्य से भिन्न द्रव्य है क्या? है तो जीव द्रव्य, और तुम भी जीव द्रव्य हो। आज तुम्हें भक्ति समझ में नहीं आ रही, समझ में आ गई, उसको आज समझ में नहीं आ रही, बस इतना ही फर्क है। इसलिए जो इतनी भावना तुम कर सकते हो उसको सबक सिखाने की, तो हम कह रहे हैं कि ऐसा सबक सिखाओ, बैठकर प्रार्थना करो कि भगवान कि उसके मन में भी सद्बुद्धि आ जाए। पता था एक इशारा करेंगे कि उसका कुछ भी हो सकता है। और उस वक्त शासन, जो मुख्यमंत्री थे वो आचार्य श्री के भक्त थे ही, और वो कुछ भी कर सकते थे एक बार में। लेकिन आचार्य महाराज की करुणा, ऐसी करुणा इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा लगता है वो ऐसे वृक्ष हैं जिनको पत्थर भी मारो तो रसीले फल ही देते हैं। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा पढ़ते बस हो, लेकिन अनुभव नहीं करते कि ऐसे वृक्ष हैं, पत्थर भी मारा तो उन्होंने मीठे फल ही दिए। बताओ कौन सा वृक्ष है जिसने पत्थर के बाद फल नहीं दिया? कोई है ऐसा वृक्ष? इसलिए वो आचार्य परमेष्टि और साधु परमेष्टि और गुरुदेव हमारे ऐसे वृक्ष हैं, और ऐसे घने वृक्ष हैं कि वो सारा ताप स्वयं सहन कर लेते हैं। उनके छांव में बैठ जाओ तो शीतल हवा ही देते हैं। और आप करते क्या हो कि उस वृक्ष के नीचे बैठकर रसीले फल तो खा लिए, और फल खाने के बाद क्या करते हो? क्या करते हो? गुटली और छिलके वहीं फेंके और चलते बने। पर उस परिसर ने, दोबारा आप गए, कभी मना किया? नहीं, तुम कचड़ा करते हो, फल नहीं देंगे हम। तुरंत दे देता है। तुम चाहे वहां कचड़ा करो, चाहे सफाई करो, इस वक्त से मतलब नहीं। ये कचड़े का अर्थ समझ रहे हो? कचड़े का अर्थ कचड़ा नहीं, उस व्यक्तित्व का आप अपमान भी कर दो, उनकी बुराई भी कर दो, उनके कार्यों में समीक्षा भी कर दो, क्योंकि आजकल सब बहुत ज्ञानी हो गए हैं, बहुत बातों की आजकल समीक्षा होने लगी है। और आचार्य महाराज के लोगों उपकारी कार्यों पर भी समीक्षा बहुत लोग करने लगे हैं, लेकिन उनको अभी आचार्य परमेष्टि का स्वरूप भी पता ही नहीं है। एक पंक्ति मैंने एक गाड़ी पर लिखी पड़ी, शायद वो गाड़ी आपकी सागर की होगी या कहीं की होगी। अब क्योंकि गाड़ियां आती जाती है तो भैया देखने में आ जाता है, नहीं तो ऐसा मत कहो समझा कि महाराज जी आप पंक्ति पढ़ते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, वो खड़ी थी और देखने में आ गए। आचार्य श्री जी का मतलब बोलो, कितने लोग बोल रहे, बस इतने को पता है, पूरी सभा को पता नहीं। आचार्य श्री का मतलब ये क्या है? क्या है ये?
वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो अथवा नहीं हो, और कोई पढ़ा लिखा भी हो, उसने आचार्य का क्या स्वरूप होता है, उसकी क्या गरिमा होती है, उसकी क्या मर्यादा होती है, उसका क्या आचरण होता है, उसका आचार विचार जिसमें है, वो विद्यासागर जी है। इसके लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सुनने में आता है, आगम में लिखा है, एक तिर्यंच भी जिन बिंब का दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसने कौन सी किताब पढ़ी है, उसने कौन से सम्यक दर्शन का स्वरूप पढ़ा है, उसको क्या ज्ञान है, कषाय क्या होती है, मिथ्या तो क्या होता है, जिसके उपसम से, जिसके संयोगसम से और जिसके क्षय से सम्यक दर्शन होता है। वो तो देखता है यार ये मूर्ति वितरागता है, इसके पास जाकर मेरे मन का बैर धुल गया, इसलिए इससे बड़ा व्यक्ति इस संसार में नहीं है। इस प्रकार श्रद्धा करके नतमस्तक हो जाता है और वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। और आप ज्ञानी बैठकर समीक्षा करो कि आचार्य महाराज के ये कर्तव्य नहीं होते, उनके शट आवश्यक होते। रखे रखो अपने घर में, उस तिर्यंच से भी गई बती आपकी परिणति हो जाएगी, क्योंकि आपने अभी समीक्षा ही सीखी है, आलोचना सीखी है, आराधना नहीं सीखी है। उस तिर्यंच ने आराधना सीखकर अपना कल्याण कर लिया और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके वो देव में महान पद को प्राप्त कर लेता है। उस मेंढक का उदाहरण आपने पढ़ा होगा। श्रेणिक राजा भी उस समोसरण में आकर उससे प्रभावित हो जाता है। सामने तीर्थंकर भगवान है, लेकिन उस व्यक्ति को देखकर प्रभावित हो रहा है, भगवान ये कौन है, कौन है श्रेणिक, तुम्हारे हाथी के नीचे कुशला मेंढक है। मेंढक और इतना महान वहां पहुंच गया, तुम तो प्रश्न करते रहो, यहीं बैठे रहो। सुनते श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न किए, बैठे रहो यहीं। उसने प्रश्न नहीं किया, न उसको उत्तर की जरूरत है। उसके मन में था कि जब सारा गांव और बड़े बड़े और मेरा सेठ जिस बावड़ी में वो रहता था, वो सेठ इतना सम्यक दृष्टि है, मुनि भक्त है, जब वो भी जा रहा है तो कोई महान व्यक्ति आया इस संसार का, बस मुझे उसकी पूजा करनी। उन्होंने तो देखा तक नहीं था भगवान को, देखा था क्या है? फिर अपने जैनागम में ही इस प्रकार की कहानियां हैं, फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती और हम बस एक दूसरे को देखकर समीक्षाएं करने लगते हैं। उसने भगवान को देखा भी नहीं और उसको भगवान मान लिया और उसका बेड़ा पार हो गया। इसीलिए कई लोग इस प्रकार की समीक्षा करते हैं बंधुओं, और कई विद्वान भी करते होंगे, कई मूलाचार को जानने वाले भी करते होंगे। लेकिन एक बात हम स्पष्ट बता दें, इस सारे संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो, कितने भी बड़े धर्म के पद पर हो, उन सारे व्यक्तियों की सोच मिला लें, सोच मतलब विचार, उन सारे व्यक्तियों के विचार मिला लें, कितने हो जाएंगे? इस संसार में कई लौकिक ज्ञान को धारण करने वाले और कई अलौकिक ज्ञान को धारण करने वाले भी हैं। मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूं, आप लोग सब समझ लो। अलौकिक ज्ञान मतलब किसके पास होता है? जो धार्मिक है उनके पास ही। उन सारे व्यक्तियों का ज्ञान और उनकी सारी विचार क्षमता मिला लो, और सारा विचार करने के बाद उनके विचार समाप्त हो जाएं, उनका दिमाग खाली हो जाए, वहां से आचार्य महाराज का विचार शुरू होता है। कहां पा पाओगे? हैं? तुम्हारी जहां क्षमताएं खत्म हो गई हैं, वहां से उनकी क्षमता तो उत्पन्न होती है। वो वहां से शुरुआत करते हैं, फिर उनका और छोर पाना हमारे बस की बात नहीं है। ये शब्द में समीक्षा करना तो सबको आता है, आलोचना करना तो सबको आता है। आराधना वही कर सकता है जो इन सबसे परे हो सकता है, वो मेंढक ही कर सकता है। और मेंढक बनकर ही आराधना हो सकती है। तुम ज्ञानी बनकर आराधना नहीं कर सकते हो, सम्यक ज्ञानी बनकर तो कर सकते हो, शास्त्र ज्ञानी बनकर नहीं कर सकते हो, क्योंकि शास्त्र ले आएंगे इसमें तो ऐसो लिखो है, और जो ऐसो कर रहे हैं, ऐसे ही बोलते ना, कैसो कर रहे हैं, तुमको पता ही नहीं वो कैसा कर रहे हैं। इसीलिए आचार्य मान तुक महाराज लिखते हैं कि भगवान आप तीन लोक के नाथ हैं, तीन लोक के स्वामी हैं, और आप जैसा इस संसार में कोई नहीं है, ये तो पक्का है। पर भगवान आप ही ऐसे हैं कि आपकी जो सद्गुणों की भक्ति सच्चे मन से करता है,
तो आप भी उसको अपना जैसा बना लेते हैं। यही भाव है ना इस पंक्ति का, है ना। उसके बाद में लिखा है तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम वा भूत्याश्रितम ये नात्म समम करोति। उसके बाद आप लोगों की बात लिखी है। किसकी? आप जो श्रेष्ठी वर्ग यहां बैठा हुआ है, जो अपने आप को धनिक मानता है, और नहीं भी माने, धन तो है, धन है तो धनवान है। तो भगवान आपकी भक्ति करने से आप उस व्यक्ति को अपने समान बना लेते हैं, उसको भक्त नहीं रहने देते आप कि मैं अकेला भगवान बना रहा हूं और ये सारे भक्त बने रहे, अपनी खूब जय जयकार होगी। और क्या वो बोलते हैं ना, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे हाँ नमोस्तु महाराज। तो आप ऐसा नहीं सोचते कि ये सारी जनता मेरी भक्त बनी रहे, सम्यक दृष्टि बनी रहे, बस इतना ही रहे, बाकी मैं भगवान बना रहा हूं। बिल्कुल नहीं। जैसे ही आपने नमोस्तु किया सच्चे मन से भगवान को, उसी वक्त से आप में भगवान बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। पक्का है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को भी एक देश क्या कहा है, जिन की संज्ञा दी है। सम्यक दृष्टि को भी एक देश जिन की। और थोड़ा नीचे उतरिए आप, सम्यक दर्शन के काल में ही सम्यक दर्शन की विराधना करके व्यक्ति मिथ्यात्व की ओर जा रहा है, लेकिन अभी मिथ्या दृष्टि नहीं बना है, और बीच में सासादन गुणस्थान में अभी आया है। आचार्य कहते वो भी एक देश जिन है, जबकि उसके पास अभी सम्यक दर्शन नहीं रहा। तो पूछता है प्रश्न शिष्य, तो भगवान उसको कैसे आप जिन संज्ञा दे रहे हैं? आज नहीं, कल तो वो था सम्यक दृष्टि, लेकिन अभी सम्यक दृष्टि की विराधना करके वो नीचे आया है। लेकिन एक बार जिसने मार्ग देख लिया है, वो पुनः उस मार्ग पे जाने का पुरुषार्थ अवश्य करेगा। इसीलिए वो एक देश जिन है, अवश्य करेगा वो। तो एक देश जिन की उसको संज्ञा दी है। तो भगवान जैसे ही आपको नमोस्तु करते हैं, तो हमारा मिथ्यात्व अंधकार समाप्त होकर सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, और हमारा कदम भगवान बनने की ओर प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आप भगवान बना देते हैं। लेकिन उसके बाद आपकी बात है, यदि कोई ऐसा श्रेष्ठी हो तो भैया उसकी तो हम जय जयकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संसार में मुझे कोई मिला नहीं। क्या कहा उसके बाद? उसके बाद ये कहा है कि कोई धनिक है, उसके यहां कोई काम करता है, उसका भृत्य है, नौकर है, तो धनिक यदि उस नौकर को धन देकर, जमीन देकर, अपनी आत्मीयता देकर अपने समान न बना ले, तो वो धनिक कहेगा? बोलो, है कोई ऐसा? धन का लाल, माई का लाल नहीं पूछता, क्योंकि धन का लाल, धनी उनके पिता है, धनी उनकी माता, धनी उनका परिवार है। ऐसे लोगों से पूछते हैं, कोई ने आज तक ऐसा सोचा है? बोलो, कोई नहीं होगा। मुझे संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि वह व्यक्ति अपने धन के माध्यम से उस नौकर को भी अपने समान सेठ बना ले। ऐसा कोई नहीं हुआ। इसीलिए वो केवल भगवान ही हो सकते हैं, और उस भगवान जैसे गुरु ही हो सकते हैं। उनके पास गए हम, जब हमने उनके दर्शन करके उनके रूप को देखा और ऐसा लगा कि यही साक्षात भगवान है, और उसी वक्त हमें सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई और इस मोक्ष मार्ग पर श्रद्धान हो गया। और केवल श्रद्धान होने के बाद उनने ये नहीं कहा व्रत लेके रहो, जब तुम मुझे भगवान मान रहे हो तो रहो, भक्त बने रहो और अपनी प्रशंसा करते रहो हमारी। ऐसा नहीं किया आचार्य महाराज। क्या कहा? हमसे उनने पूछा, अब क्या करोगे? श्रद्धान तो हो गया, करोगे क्या? जैसा आप कहेंगे। हम तो भैया आते हैं कोई भी तो अपने समान बना लेते हैं, हम किसी को नीचे बैठा देखना नहीं चाहते। सोचो उनकी दृष्टि, वो आपको भी नहीं देखना चाहते, लेकिन आप ऐसे हैं, कैसे हैं? लज्जा नहीं आती और कहते हम गुरु भक्त हैं, उनके वचनों पे हम अपने प्राण भी दे देंगे। अब देखिए, दिखाओ, वो प्राण नहीं, आपके प्राणों को बचाने के लिए कह रहे हैं कि भैया नीचे मत बैठो, आ जाओ। ये कार्यकर्ता स्टेज बनाते हैं क्योंकि कोई विशिष्ट व्यक्ति आते हैं तो स्टेज बना देते हैं, और जब सारे व्यक्ति विशिष्ट हो जाएंगे, स्टेज की क्या काम रहेगा? तुल्या भवन्तु भवतो ननु तेन किम वा। सारे व्यक्ति समान हो जाएंगे, न कोई असंयमी और संयमी का भेद नहीं, सारे संयमी हो जाएंगे, सारे स्टेज खत्म हो जाएंगे और सारे एक समान हो जाएंगे। लेकिन यह अंतर क्यों है?
क्योंकि हमारी श्रद्धा अभी कमजोर है। हम कहने को तो भक्त हैं, लेकिन भक्त बनना आसान नहीं होता बंधुओं। भक्त वो होता है जो भक्त केवल भक्ति पर नहीं, गुरु के वचनों पर ही अपनी जीवन को आधारित करके, पूरा समर्पित करके, एक एक जीवन अक्षर को अपने जीवन में चरितार्थ करके चलता है, वस्तुतः उसी की भक्ति सार्थक है। क्योंकि आचार्य कहते हैं, गुणगान नहीं देखते हम। क्या व्यक्ति क्या गुणगान कर रहा है उसको नहीं देखते, हम तो व्यक्ति के गुणों को देखते हैं। गुणगान देखने वाला व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति को कभी भी गुणी नहीं बना सकता, क्योंकि वह तो ये सोचेगा बहुत अच्छा है, गुणगान करता जा रहा है, करने दो है? लेकिन जो गुण देखता है वो देखता है इसमें अभी अवगुण है, इसमें गुण की आवश्यकता है, और उस गुण को भरता है। इसलिए आचार्य परमेष्टि मांगतुंग महाराज कहते हैं कि भगवान आप ही ऐसे हैं कि आपने इस प्रकार जिस व्यक्ति आपके चरणों में जो भी आया उसे भगवान बना दिया। और व्यक्ति यदि धनिक है और वो धनवान नहीं बनाए, उसे धनी नहीं कह सकते हैं। वो व्यक्ति तो केवल धन का उपभोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, और उसके माध्यम से वह केवल अपने ही पाप कर्मों को बढ़ा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति उस धन के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को भी अपने समान बना लेगा, उसके धन का सदुपयोग होगा। आपका समय हो रहा है, और ये वैसे पूरा तो हुआ नहीं। हमने पहले ही कहा था गुरु भक्ति ऐसी नहीं होती है, सालों नहीं, पूरा जीवन, वो पूरा जीवन नहीं, भाव भाव। और हम तो कहते हैं कि सिद्ध बनने के बाद, किसी ने कहा था कि उपकार गुरु का चुक जाएगा। कब? हालांकि कोई उपकार चुका नहीं सकता, फिर भी किसी ने पंक्ति लिखी है कि गुरु का उपकार भी चुकाया जा सकता है। कब? सिद्धत्व को प्राप्त करके गुरु का उपकार चुकाया जा सकता है। हम कहते हैं बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सिद्धत्व की प्राप्ति भी तब होगी जब आप गुरु के चरणों में होंगे, और अंत तक सिद्ध बनने का भी जो सौभाग्य मिलेगा वो केवल गुरु कृपा से मिल सकता है। क्योंकि केवल गुरु मोक्ष मार्ग नहीं देते हैं, मोक्ष को भी देते हैं। इसलिए अंतिम कृपा में तक गुरु कृपा रहती है। इसलिए उनका उपकार तो किसी जीवन में नहीं चुका सकते। और हम तो ये कहते हैं चुकाना भी नहीं चाहिए। क्यों महाराज जी, क्या बात हो गई? आप कर्ज लेके जाओगे, बहुत बदनामी होगी। क्योंकि कई लोग जब यहां कर्ज लेते थे और चुकाते नहीं, तो फिर क्या करते हैं? क्या कार्तिक में दिवाली आती है, पर उनकी सावन भादों में दिवाली नहीं, दिवाली से बड़ा दिवाला घोषित हो जाते हैं। क्यों? अब चुका नहीं पा रहे कर्ज। ये तो संसार की बात है। लेकिन कहते हैं लोग कि गुरु का उपकार चुकाने, हम तो कहते हैं मत चुकाओ। क्योंकि ऐसा कहा है आगम में कि जो व्यक्ति जिनका ऋण रहता है वो आपस में वही आसपास पैदा होते हैं, एक दूसरे का ऋण चुकाते हैं। यदि राग का ऋण है तो राग के रूप में, और द्वेष का ऋण है तो द्वेष के रूप में चुकाते रहते हैं। अपना तो वीतरागता का ऋण है, तो हम लेके जाएंगे, और जहां गुरु रहेंगे वहीं टपक जाएंगे अपन भी, क्योंकि चुकाएंगे नहीं, और उन्हीं के साथ रहते रहेंगे। और जब उनको सिद्ध बहुत जल्दी बनना है तो हमको भी ऋण चुकाना है, तो सिद्धालय में चले जाएंगे। इसीलिए गुरु का ऋण चुकाने की कभी सोचना भी मत, क्योंकि वो चुक नहीं सकता। और कभी सोचना भी मत वो लेके जाना। और कब तक? जब तक सिद्ध नहीं बनते लेके जाना, क्योंकि वो आपको गुरु के आसपास ही उत्पन्न करेगा और उन्हीं को गुरु रूप में बनाएगा। अहिंसा परमो धर्म की जो विषय बच जाता है। हम कई बार कहते हैं कि जो आपने सीरियल देखते हैं ना, आजकल सीरियल का बहुत जमाना है, और उसमें क्या करते हैं, क्लाइमेक्स पर आकर छोड़ देते हैं। अब अगले एपिसोड में क्या होगा, जब तक बनाए रखे। अपना भी ऐसा एपिसोड चलता, अगले में क्या होता देखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव।